नामक तस्वीर खींच रहे फोटोग्राफर पर गुर्राई। और अब भोपाल से बड़ी खबर, सीएम शिवराज का बयान, नवंबर के महीने में 40,000 नई भर्तियां जारी कर दी जाएंगी। एक साल में 1 लाख पदों पर भर्ती का जो वचन दिया उसकी पूर्ति के लिए तेजी से काम किया जा रहा है। रोजगार दिवस के माध्यम से हर महीने 2 लाख स्वरोजगार के मौके उपलब्ध कराए जाएंगे। भोपाल से बड़ी खबर, सीएम शिवराज का बयान, रोजगार को लेकर सरकार का फोकस रोजगार पर। नवंबर के महीने में 40,000 नई भर्तियां जारी कर दी जाएंगी। एक साल में 1 लाख पदों पर भर्ती का जो वचन दिया गया है उसे पूरा करने के लिए तेजी से काम हो रहा है। रोजगार दिवस के मौके जरिए, रोजगार दिवस के माध्यम से हर महीने स्वरोजगार के मौके भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। मध्य प्रदेश खेलेगा भी, मध्य प्रदेश में निवेश भी आएगा, मध्य प्रदेश रोजगार के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेगा। इस नवंबर के महीने में 40,000 नई भर्तियां जारी कर दी जाएंगी। एक साल में 1 लाख का हमने वचन दिया है, उसकी पूर्ति के लिए हम तेजी से काम कर रहे हैं। और रोजगार दिवस के अवसर पर हर महीना कम से कम 2 लाख स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। एक तरफ गरीब की थाली खाली ना रहे, इसलिए हर एक को प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से निःशुल्क राशन, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना का भी राशन। भाई दूसरी तरफ मैंने कहा था मध्य प्रदेश वासियों से, विशेषकर अपने गरीब बहनों और भाइयों से, कि रहने की जमीन का टुकड़ा तो हर गरीब के पास होना चाहिए। शैलेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, चुनावी सीजन, रोजगार को लेकर सरकार कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती। शैलेंद्र। बिल्कुल ललित, आपने ठीक कहा कि ये चुनावी साल है और चुनावी साल में विपक्ष जो है सबसे अधिक अगर हमलावर किसी चीज को लेकर है तो वो है रोजगार को लेकर। और कह रही है कि 18 साल से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, लेकिन जितना रोजगार युवाओं को मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। और यही कारण है कि कुछ दिन पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया था कि हर साल 1 लाख नए रोजगारों का सृजन जो है मध्य प्रदेश सरकार करेगी। और उसी कड़ी में कल भी ये देखने में मिला कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान कर दिया कि नवंबर के महीने में 40,000 युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। और कल भी जिस तरीके से हमने देखा था कि शिक्षा विभाग के लगभग 7,000 पदों के लिए बाकायदा प्रक्रिया जो है वो जारी कर दी गई, किस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया रहेगी। और ये साफ कर दिया गया था कि फरवरी के महीने तक ये नियुक्तियां जो है हो जाएगी, उनको नियुक्ति पत्र दे दिए जाएंगे। और अभी दूसरी तरफ ये भी उन्होंने कहा कि रोजगार मेला यानी रोजगार दिवस जब 28 नवंबर को मध्य प्रदेश सरकार मनाएगी तो उस दिन 1 लाख युवाओं को स्वरोजगार की तरफ भी जोड़ा जाएगा। यानी न केवल सरकारी नौकरियों के माध्यम से बल्कि स्वरोजगार के माध्यम से प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना है, ताकि जिस तरीके से विपक्ष जो लगातार सवाल खड़े करता है वो उसका जवाब देने के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है। हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह भी कहा था कि न केवल शिक्षा विभाग बल्कि पुलिस और दूसरे अन्य डिपार्टमेंट्स में लगातार युवाओं की भर्तियां की जाएंगी। और उसी कड़ी में मध्य प्रदेश सरकार का एक बड़ा कदम होने जा रहा है कि भले ही साल भर में 1 लाख नौकरियों देने का वादा किया हो, लेकिन एक महीने में ही 40,000 जो पदों पर भर्तियां की जाएंगी तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ी राहत की खबर होगी। और कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए जो मौका भुनाने की कोशिश आने वाले चुनाव में करना चाहता था उसको भी करारा जवाब जो है सरकार की तरफ से दिया गया है। जी जी शैलेंद्र, एक बात और है कि नई नियुक्तियां अपनी जगह सही है, कोशिश भी अपनी जगह सही है, पुरानी पेंडिंग नियुक्तियां ये भी अगर दी जाए तो ज्यादा मुनाफे में सरकार रहेगी, लोगों को भी फायदा होगा जो इंतजार कर रहे हैं। शैलेंद्र। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि कई ऐसी लंबित भर्तियां हैं जिनकी पात्रता परीक्षा तो हो गई लेकिन उसके बावजूद भी उनको नियुक्तियां नहीं मिल पाई हैं। हालांकि इस दिशा में भी सरकार लगातार काम कर रही है। जिस तरीके से हमने पिछले महीने देखा कि जो शिक्षक थे उनके 18,000 पद जिनको नियुक्तियां मिलनी थी, किन्हीं कारणों से उनको नियुक्तियां नहीं मिल पाई थी, उनके लिए बाकायदा सरकार ने एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया था और उसके माध्यम से उनको वो नियुक्ति पत्र दिए गए थे। हालांकि विपक्ष ने इसको यह कहकर उन पर तंज कसा था कि ये नियुक्तियां तो पहले ही हो जानी चाहिए थी,
थी, सरकार ने लंबे समय तक इन लोगों को पेंडिंग रखा और उसके बाद अब इनको पहले से जो पद खाली थे उन पर नियुक्तियां दी जा रही है, उसका भी उत्सव सरकार मना रही है। तो ये जो आपने कहा कि जो पुरानी जो नियुक्तियां हैं, जो पात्रता परीक्षा अभ्यर्थी पास कर चुके हैं लेकिन अभी तक उनको नियुक्तियों की आस है, तो ऐसी जो नियुक्तियां हैं उसकी तरफ भी सरकार लगातार काम कर रही है। क्योंकि पिछले दिनों भी हमने चाहे शिक्षक भर्ती का मामला उस तरह से हमने देखा है, तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर सरकार इस तरफ भी ध्यान देगी, क्योंकि ये जो साल है वो चुनावी साल है और सरकार को लगातार घेरने का काम विपक्ष करेगी और ऐसे में सरकार ऐसे कोई भी काम नहीं करेगी जिससे कि विपक्ष जो है उन पर हमलावर हो और अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार मिले और सरकार अपना रिपोर्ट कार्ड चुनाव के समय जनता के बीच में रखने में कामयाब हो कि देखिए हमने इतने लोगों को रोजगार दिया। इस दिशा में लगातार सरकार काम कर रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल शैलेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें। एक और अहम खबर को लेकर आगे भी हम शैलेंद्र से चर्चा करेंगे और ये खबर जुड़ी है अन्नपूर्णा योजना के राशन में गड़बड़ी से। गड़बड़ी की जांच में दोषियों को बचाने वाले 15 अधिकारी भी निलंबित कर दिए गए हैं। 39 राशन दुकानों का आवंटन निरस्त कर दिया गया है। राशन वितरण की गड़बड़ी की शिकायत के चलते राजधानी की 70 दुकानों में जांच करवाई गई थी और 39 दुकानों में अनियमितताएं मिली थी। अनियमितताएं नहीं, व्यापक अनियमितताएं मिली थी। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शैलेंद्र, राजधानी में 70 दुकानों की पड़ताल, 39 में व्यापक गड़बड़ियां। यह बात अच्छी है कि यहां पर कार्रवाई हुई, बचाने वाले अधिकारी भी निलंबित कर दिए गए, पर यह दिखा रहा है कि राशन व्यवस्था में इस तरह के लगातार एक्शन की जरूरत है। शैलेंद्र, बिल्कुल ललित, आपने ठीक कहा कि राशन के वितरण के मामले में लगातार मॉनिटरिंग और सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है, क्योंकि अगर राजधानी भोपाल की 70 दुकानों की जांच होती है और उसमें से 39 दुकानों में व्यापक अनियमितताएं पाई जाती हैं, तो ये बताता है कि दूरगामी इलाकों में जो दुकानें हैं उसमें किस तरह की अनियमितताएं होती होंगी। क्योंकि अन्नपूर्णा योजना में प्रधानमंत्री का महत्वपूर्ण जो है महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, कोविड के समय जो गरीब है उसको 2 वक्त की रोटी उपलब्ध हो, और यही कारण है कि अन्नपूर्णा योजना जो है वो केंद्र सरकार ने शुरू की थी और उस योजना में भी गड़बड़ी करने का काम जो है वो राशन विभाग के अधिकारियों ने किया था। हालांकि प्रथम दृष्टया 70 दुकानों की जांच के आदेश जो है सरकार ने दिए थे और उस जांच को करने के लिए भोपाल के दूसरे मतलब भोपाल राजधानी की जो दुकानें थी उनकी जांच करने के लिए दूसरे जिलों के अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। देखिए गड़बड़ियां किस लेवल पर होती हैं कि जो अधिकारी जांच करने आए थे उन्होंने कहीं ना कहीं जो दोषी अधिकारियों थे उनके साथ ही साठगांठ कर ली थी। हालांकि इस बात की भनक जो है वो सरकार को लग गई थी और उसके बाद ही न केवल जो दोषी अधिकारी थे उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, बल्कि जांच में जो दोषी अधिकारी है उनको बचाने का काम कर रहे थे जांच अधिकारी, उन पर भी कार्रवाई की गई। और ऐसी 39 दुकानें जिन पर व्यापक अनियमितताएं मिली थी उनका आवंटन जो है अब वो रद्द कर दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर अब चार्जशीट भी दाखिल की जाएगी और साफ तौर पर सरकार ने निर्देश दिए हैं कि गरीबों का निवाला जो हक पर डाका डालने वाले जो लोग हैं उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शैलेंद्र